हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी। आज की इस वीडियो में हम अपने चैप्टर नंबर 2 के जो रिमेनिंग टॉपिक ले लेते हैं, जिससे हमारा चैप्टर यहाँ पे क्या होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है, वो यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए, कहते हैं हमारे जो रिमेनिंग टॉपिक्स थे उनको मैं यहाँ पे साथ साथ पढ़ता चलूंगा, और जैसे कि आपको बताया गया था कि पीडीएफ यहाँ पे साथ में रनिंग करते रहेंगे। देखिए, सबसे पहला टॉपिक हमारे पास क्या है यहाँ पे, इनकम। इनकम क्या होती है? इनकम मीन इंक्रीज इन नेट वेल्थ ऑफ द एंटरप्राइज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। एक क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ टाइम मतलब ड्यूरेशन के अंदर कहते हैं किसी एंटरप्राइज की नेट वेल्थ में जो बढ़ोतरी होती है, जो बढ़ता है, वो ये हमारे क्या है यहाँ पे इनकम होती है। दैट्स मीन उसकी जो जितनी कैपिटल बढ़ेगी वो इसकी क्या होगी, यहाँ पे इनकम होगी। वहीं पे क्या है, स्टॉक। अब ये स्टॉक क्या होता है? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, जो स्टॉक होता है वो गुड्स का होता है। किसका होता है स्टूडेंट? गुड्स का होता है। गुड्स क्या होता है? रॉ मटेरियल, जो माल वगैरह हमारे पास पड़ा हो, जो फिनिश गुड्स है, वो सारा हमारा क्या है, गुड्स होता है। ठीक है। और वो गुड्स एक कहते हैं पर्टिकुलर टाइम पर, एक पर्टिकुलर टाइम पे जब हम उसकी गणना करते हैं, जब उसको कैलकुलेट करते हैं, तो वो हमारे पास क्या बनता है, स्टॉक बनता है। अब देखिए, स्टॉक की जो कहते हैं हमें कैलकुलेट करते हैं, किस टाइम करते हैं? हमेशा 31 मार्च में। 31 मार्च में जब हम कहते हैं स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं, तो वो हमारे पास स्टूडेंट क्या बनता है, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक रहता है। क्या रहेगा हमारे पास? वो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। लेकिन जैसे 31 मार्च के बाद हमारी तारीख कौन सी होती है? 1 अप्रैल। तो वही जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो हमारा क्या बन जाता है, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक। लेकिन ये क्या होगा, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक है। इसके जो कहते हैं इससे पहले वाला 1 अप्रैल का होगा, वो भी क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक होगा, बट उसका वैल्यूएशन क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा। किससे? अपने क्लोजिंग से। मतलब सेम ईयर के जो कहते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक होते हैं, उनका वैल्यूएशन क्या होता है, उनका अमाउंट क्या होता है, दोनों का डिफरेंट रहता है ज्यादातर। और कहते हैं जो हमारा, मान लो ये अगर ये 2019 है, तो 1 अप्रैल 2019, ये दोनों स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक और इसका ओपनिंग स्टॉक, दोनों का वैल्यूएशन क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल सेम होगा। तो ये हमारे पास यही जो कहते हैं एक समय पर, हम देखो एक तारीख पर जाके देखा गया था हमारे पास कितना स्टॉक बचा है, उसी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, कितना गुड्स बचा है उसी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, स्टॉक बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, डिस्काउंट। अब देखिए, हम डिस्काउंट के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे डिस्काउंट को हम पार्टिकुलरली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड होगा यहाँ पे? 2 पार्ट में। सबसे पहला यहाँ पे आपके पास डिस्काउंट होता है, एक तो ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। अब देखिए, ट्रेड डिस्काउंट क्या है और कहते हैं कैश डिस्काउंट क्या है, इसको थोड़ा आप ध्यान से समझना। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट के बारे में बात करते हैं। देखिए, जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, तो वहां पे उस पर एक एमआरपी लिखी होती है। लाइक हम ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो वहां पे एक एमआरपी लिखी होगी, लाइक इस तरह से 19,999। ठीक है। बट उस पे ना इस तरह से कट लग रहा होगा, और उस पे साइड में लिखा होगा यहाँ पे 16,999। दैट्स मीन उसकी जो एमआरपी थी वो कितनी थी, 19,999 रुपए। लेकिन क्या आपने उससे कोई डिस्काउंट मांगा? नहीं, उसने अपने आप ही कट करके बता दिया कि वो आपको कितने का पड़ेगा, यहाँ पर 16,999। दैट्स मीन कम से कम यहाँ पे कितने, 3,000 रुपए का फर्क पड़ गया। आपको कितने परसेंट का डिस्काउंट मिल गया इस बीच में? 15% का। कितने का डिस्काउंट रहा स्टूडेंट यहाँ पे आपके लिए? 15% डिस्काउंट। ये डिस्काउंट आपने इनसे मांगा नहीं था, ये डिस्काउंट आपको ऑटोमेटिकली अपने आप ही मिल गया। तो ये आपका जो डिस्काउंट कहते हैं खरीदने से पहले ही मिल जाए, जो डिस्काउंट आपको खरीदने से पहले ही मिल जाए, जो शो हो रहा है, वो आपका क्या होता है स्टूडेंट? ट्रेड डिस्काउंट होता है। लेकिन कहते हैं वहीं पे देखिए, जब आप कहते हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह से सामान ऑर्डर करते हो, तो उसमें वो आपको जब पेमेंट करनी होती है, तो पेमेंट के अलग अलग ऑप्शन आते हैं, लाइक सीओडी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट पहले कर दो, जिसे हम प्रीपेड बोलते हैं। जब आप प्रीपेड कर देते हो, पहले ही से अमाउंट क्या कर देते हो, पेड कर देते हो, वो आपको थोड़ा सा और डिस्काउंट दे देते हैं, जिसको हम बोलेंगे क्या, कैश डिस्काउंट। क्योंकि आप एट द टाइम, पेमेंट के टाइम पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है, वो क्या हो जाएगा आपके लिए, कैश डिस्काउंट। वो आपको इसीलिए कहते हैं, थोड़ा कहते हैं उत्तेजित करते हैं इस चीज के लिए कि आप कैश पेड करोगे जल्दी से, और आपको क्या दे देंगे, डिस्काउंट दे देंगे। लाइक आपके पास ये 6,999 का प्रोडक्ट था, वो कह देंगे जी 16,999 का है, आपको 1,000 रुपए डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप इमीडिएटली कैश पेड कर देते हो। इमीडिएटली कैश पेड कर दोगे, क्या बन जाएगा, वो इमीडिएटली डिस्काउंट दे देंगे। तो कितने का पड़ा आपको, ये 15,999 रुपए। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जो डिस्काउंट बिना मांगे मिल गया पहले से ही, वो आपका क्या रहने वाला है यहाँ पे, कैश कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट।
लेकिन जब आपको कैश पेड करने पे जो डिस्काउंट मिल रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, कैश डिस्काउंट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसका मतलब है कि खरीदने से पहले, और ये कहते हैं खरीदने के बाद जब हम कैश पेमेंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं हम उधारी में खरीदेंगे तब हमें कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, हमें कैश डिस्काउंट कब मिलेगा, जब हम कैश पेड करेंगे। इससे अलग हमारे पास यहाँ पे क्या है, देखिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। डिस्काउंट इट इज द रिबेट गिवन बाय द सेलर टू द बायर। ये एक रिबेट होती है जो सेलर देता है किसको, बायर को। इट कैन बी क्लासिफाइड एज, इसको हम क्लासिफाइड करते हैं कितने, दो पार्ट में। दो पार्ट कौन कौन से यहाँ पे, पहला ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या है यहाँ पे, द पर्पस ऑफ दिस डिस्काउंट इज परसुएड द बायर टू बाय मोर गुड्स। कहते हैं इसकी डिस्काउंट का ओरिएंट क्या रहता है यहाँ पे, कहते हैं ताकि कहते हैं जो बायर्स है वो अट्रैक्ट हो और गुड्स को खरीदे। जब वो देखेंगे कि 20,000 का प्रोडक्ट है और जी 17,000 में मिल रहा है, 16,999, 17,000 की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है, तो कहते हैं बायर क्या होंगे, बायर जल्दी से जल्द आएंगे और उस चीज को खरीदना चाहेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग, कहते हैं अकाउंटिंग बुक्स एज इट डेडिकेट इन द इनवॉइस एंड कैश मेमो। इसको कहते हैं अकाउंट्स की बुक में हम कहते हैं एंटर्ड नहीं करते हैं, इसका सिर्फ जो अमाउंट डिडक्ट होता है उसको एंटर्ड किया जाता है। लाइक आपको देख रहे हैं यहाँ पे 19,999 रुपए और 16,999 कहते हैं इनवॉइस वैल्यू है, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू रिकॉर्ड करी जाएगी, इस वाले को मेंशन नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब डिडक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं, यहाँ पे एंट्रीज रिकॉर्ड नहीं करते हैं। वहीं पे कैश डिस्काउंट क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव प्रोवाइडिंग कैश डिस्काउंट इज टू बी एनकरेज द डेटर टू पे द ड्यूज प्रमोटली। अब कहते हैं ये कहते हैं जो डेटर है उनको एनकरेज करता है कि ताकि आप जल्दी से जल्दी कैश पेड कर दो ताकि आपको डिस्काउंट मिल सके। इट इज रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग बुक। ये कहां पे रिकॉर्ड करा जाता है, अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड करा जाता है एज अ डिस्काउंट रिसीव्ड और एज अ डिस्काउंट अलाउड। वहीं पे अब क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्या है, कोस्ट। कोस्ट क्या होती है, कोस्ट रेफर टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन एक्वायरिंग मैन्युफैक्चर एंड प्रोसेसिंग गुड्स टू मेक इट सेलेबल। अब इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कोस्ट के बारे में। देखिए किसी हम एक प्रोडक्ट को बना रहे हैं और प्रोडक्ट को बनाने में सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं लगता, उसमें देखिए लेबर भी लगती है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी लगेगी, मैनी मोर चीज यहाँ पे क्या लगती है उसके अंदर इंक्लूड की जाती है। तो वही सारी चीज मिलकर क्या बनाती है, उसे कोस्ट बनाती है। फिर हमारे पास आता है वाउचर्स। अब स्टूडेंट वाउचर्स क्या होते हैं, देखिए वाउचर्स आपने ज्यादातर समझा होगा कि जैसे पेटीएम वगैरह पे मिल जाते हैं, हमें कहते हैं अमेजन पे पे मिल जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे वो वाले वाउचर्स के बारे में बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे वाउचर्स कौन से होते हैं, वाउचर होता है यहाँ पे एविडेंस। क्या होता है यहाँ पे, एक एविडेंस होता है किसका, ट्रांजेक्शन का एविडेंस होता है। अब ट्रांजेक्शन कैसे, देखिए फर्म के बीच में काफी सारी ट्रांजेक्शन होती है, परचेज को लेकर, सेल को लेकर, उन सभी कहते हैं वाउचर बनते हैं यहाँ पे, और वो कहते हैं एज ए एविडेंस वर्क करते हैं। तो आपको बता दो यहाँ पे हमारे जो वाउचर होते हैं स्टूडेंट, वाउचर हमारे होते हैं तीन तरह के। सबसे पहला होता है हमारा डेबिट वाउचर, दूसरा होता है स्टूडेंट यहाँ पे क्रेडिट वाउचर, और थर्ड होता है यहाँ पे ट्रांसफर वाउचर। इन तीनों के बारे में आप कहते सेपरेटली चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। वहां पे आपको सब कुछ बताया जाएगा, डेबिट वाउचर कैसे बनता है, क्रेडिट वाउचर कैसे बनता है, एंड ट्रांसफर वाउचर कैसे बनता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब कैश क्या था, जब कैश क्रेडिट हो रहा हो तो डेबिट वाउचर बनेगा, जब कैश डेबिट हो रहा हो तो क्रेडिट वाउचर बनेगा, जब कैश इंक्लूड ही ना हो तो क्या बनेगा, यहाँ पे ट्रांसफर वाउचर बनेगा। यही थ्योरी वहां पे काम आएगी और वहां पे वाउचर करना सीख जाएंगे। नेक्स्ट है इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। अब डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग क्या है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, जो आप ये लेखांकन कर रहे हो, जो बुक कीपिंग कर रहे हो, इसके लिए डबल एंट्री सिस्टम। अब डबल एंट्री सिस्टम को देखो पढ़ के बताता हूँ मैं यहाँ पे। इट रेफर टू ए सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अंडर विच डेबिट और क्रेडिट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। कहते हैं सारे डेबिट और क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या करते हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड करी जाती है इन द अकाउंट इन्वॉल्व। एवरी डेबिट हैज इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट। हर एक डेबिट का अमाउंट किसके बराबर होता है, क्रेडिट के बराबर, जो हम जनरल एंट्री में सीखेंगे आगे चल के। एंड सो द टोटल ऑफ ऑल डेबिट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट। अगर देखिए सारे डेबिट हमारे क्रेडिट के बराबर जा रहे हैं स्टूडेंट, तो हमारे जो टोटल आना चाहिए डेबिट और क्रेडिट का, वो भी क्या आना चाहिए, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। क्योंकि हमें पहले डबल एंट्री बुक के सिस्टम में कि सारे डेबिट किसके बराबर होंगे स्टूडेंट, यहाँ पे क्रेडिट के बराबर होंगे। इसी तरह से हमारा यहाँ पे चैप्टर नंबर जो 2 है क्या होता है स्टूडेंट, कंप्लीट होता है। सो होप्स स्टूडेंट आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको सब कुछ समझ आता है इस वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर रहते हो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।